नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से लोगों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। सरकार खामोश है और तमाशा देख रही है। प्राइवेट अस्पतालों में उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड टेस्टिंग नहीं की जा रही है। सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है। सरकार ने इस पर पाबंदी क्यों लगाई है, इसके पीछे की क्या वजह है, इसकी सरकार ने कोई पुष्टि नहीं की। लेकिन मोटा मोटा आंकड़ा ये लगाया जा रहा है कि सरकार को ये डर है कि अगर प्राइवेट लैब टेस्टिंग करेंगी तो कोरोना मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सरकार का सीधा सा फंडा है, ना होगी टेस्टिंग, ना आएंगे मरीज, ना होगी दिक्कत, लोग सीधा शमशान पहुंचेंगे। और यही हकीकत है और उत्तर प्रदेश के अंदर यही हो रहा है। शमशान घाटों के बाहर लंबी कतारों में लाइन लगी हुई है और लोगों की जान जा रही है। और शमशान घाट की स्थिति ये हो चुकी है कि वहां पे घंटों लाइन लगाने के बाद, घंटों इंतजार करने के बाद लोगों का नंबर आ रहा है अंतिम संस्कार के लिए। तो इस चीज़ों को समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे के पहलुओं पे बात करेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 की टेस्टिंग को रोका गया, उसके साथ साथ जो कोविड मरीज हैं उनकी अस्पताल में भर्ती के लिए जिले के सीएमओ की चिट्ठी जरूर होनी चाहिए, ऐसा फरमान सुनाया गया है योगी सरकार के द्वारा। तो इन फरमानों की क्या वजह है, इसकी पड़ताल करते हैं। साथ साथ ये भी जानना सबसे ज़्यादा अहम है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की जो स्थिति अभी है वो कितना ज़्यादा भयावह, कितनी ज़्यादा खतरनाक है और आने वाले समय में कितनी ज़्यादा भयावह और कितनी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार प्राइवेट लैब में टेस्टिंग को बैन कर दिया है, टेस्टिंग को बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी जो लैब हैं कोविड-19 की, वहां पे टेस्टिंग के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। हजारों के तादाद में वहां पे लोग खड़े हैं। अगर कोई संक्रमित ना भी होगा तो वहां जाने के बाद वो जरूर संक्रमित हो जाएगा। ऐसी स्थितियां निकल के आ रही हैं। साथ साथ पंचायती चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और पंचायती चुनाव की वजह से क्या हो रहा है, पंचायती चुनाव की वजह से कोविड के कई सारे सेंटर को ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे उन्हें रोक दिया गया है, उन्हें बंद कर दिया गया है चुनाव की वजह से। क्योंकि जो अधिकारी, जो डॉक्टर कोविड की टेस्टिंग करते हैं वो चुनाव के दरमियान, चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी हुई है, वहां पे जाके सैनिटाइजेशन और बहुत सारे कोविड प्रोटोकॉलों को फॉलो करने का काम कर रहे हैं। तो ये असलियत है यूपी सरकार की। एक तरफ वो महामारी से लड़ने के झूठे बहाने ढूंढ रही है और दूसरी तरफ स्थिति ये हो गई है कि वो लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाह रही है। यहां तक कि टेस्टिंग के नाम पर केवल छलावा लोगों को दिया जा रहा है। ये सच्चाई हो गई है। अगर कोई कोविड मरीज है भी तो उसके पास सीएमओ से प्रस्तावित चिट्ठी होनी चाहिए जिसके जरिए उसे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। अगर उसके पास चिट्ठी नहीं है तो हालत कितनी भी गंभीर हो उसकी अस्पताल में एंट्री नहीं होगी। ये सच्चाई है। ये छोटा सा वीडियो देखिए, TV9 भारतवर्ष के एक पत्रकार साथी ने इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो में आप सब लोग साफ तौर पे देख पा रहे होंगे किस तरीके से एक शख्स जिसकी माता जी की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है लेकिन सीएमओ की चिट्ठी नहीं है उसके पास, और लखनऊ की ये तस्वीर है, लखनऊ की स्थिति है, और सीएमओ के गाड़ी के सामने किस तरीके से उस शख्स को आना पड़ा क्योंकि उसकी माता जी को अस्पताल के अंदर भर्ती नहीं किया जा रहा था। शख्स को गाड़ी के बाहर, सीएमओ के गाड़ी के बाहर लेटना पड़ा। ये पूरा मंजर आप सब लोग देखिए। उसके बाद सीएमओ साहब गाड़ी से उतरते हैं और चीज़ों को कंट्रोल में लेते हैं। ये वीडियो देखिए और वीडियो में किस तरीके से, किस निर्लज्जता के साथ सीएमओ अपनी गाड़ी को बढ़ा रहे थे और वो शख्स लेटा हुआ था और ये कह रहा था कि अगर आपको जाना है तो हमारी इस लाश से गुजर के जाना होगा। एक व्यक्ति की मजबूरी को नहीं दर्शाता है, बशर्ते पूरे उत्तर प्रदेश के चरमराए हुए सिस्टम को एक आईना दिखाने का काम करता है और ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या हो रही है। उत्तर प्रदेश में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और लोग परेशान हैं, हताश हैं। गांव के अंदर लगातार एम्बुलेंस के सायरन बज रहे हैं लेकिन सरकार बिल्कुल खामोश है। कोविड की टेस्टिंग को रोक दिया गया है। मैं खुद लालगंज तहसील के ट्रॉमा सेंटर अस्पताल में गया वहां पता करने के लिए कि कोविड टेस्टिंग की स्थिति क्या है। ये बात है शनिवार की। शनिवार को हमें यह कहा गया कि मंगलवार तक के लिए कोविड की टेस्टिंग को स्थगित कर दिया गया है, कोविड की टेस्टिंग को रोक दिया गया है। मैंने पूछा इसकी वजह क्या है और कब कोविड की टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा, तो उन लोगों ने कहा क्योंकि जो कोविड की टेस्टिंग करते हैं रंजन जी, वो उनका जो ड्यूटी है वो चुनाव के दरमियान लगाई गई है और बूथों पे जाके वो सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, इसलिए कोविड की टेस्टिंग नहीं की जा रही। ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। और जो वहाँ के लोग थे, ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना चेहरे पे मास्क, किसी भी तरीके के कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। वहाँ की तस्वीर ये थी। तो ये बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं उत्तर प्रदेश की, और यहाँ की उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिला और यहाँ के सांसद जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं
और अमूनन बहुत सारे जिलों के जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, वाराणसी के सांसद खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन इन दोनों जगहों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। लखनऊ के बाहर गोलाघाट और बैकुंठ धाम जैसे शमशान घाटों के बाहर 100 की लंबी लाइन लगी हुई है। लोग हताश हैं, परेशान हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो और है हमारे पास, इस वीडियो को भी आप सब लोग देखिए और इस वीडियो में समझ पाएंगे कि किस तरीके से टेस्टिंग के लिए लोग परेशान हैं और लंबी कतार में लगे हुए हैं। इस वीडियो को ट्वीट किया है अभिनव पांडे ने, जो कि एबीपी न्यूज के प्रोड्यूसर हैं, और इस वीडियो को आप सब लोग देखें। यहाँ बद से बदतर होती चली जा रही हैं। टेस्टिंग के लिए लोग हताश हैं, परेशान हैं। एनडीटीवी के पत्रकार उमाशंकर सिंह ने यह ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसको इस बात की चिंता है कि अगर वो ज़्यादा बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे टेस्टिंग करती है तो उसका आंकड़ा मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा निकल जाएगा, जो कि शायद उत्तर प्रदेश के नायक कहे जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे एक धब्बा होगा। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर टेस्टिंग को कंट्रोल कर लिया गया है और सीमित टेस्टिंग की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यह सच्चाई है। उमाशंकर जी ने किस तरह से कहा, इस चीज़ को आप सब लोग देखिए। इसके साथ साथ विपक्ष के नेता भी कड़े रुख अपना रहे हैं और बार बार इस बात को बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हालत बद से बदतर है और स्थिति को जल्दी से जल्दी सुधारना चाहिए। संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरी अपील है उत्तर प्रदेश सरकार की कि जल्द से जल्द जो सीएमओ को चिट्ठी लिखने का प्रस्ताव है खारिज किया जाए और उत्तर प्रदेश में मरीजों को सही अस्पताल पे, सही जगह पे स्थापित किया जाए, ये कहा गया है। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी ने भी कहा, प्रियंका गांधी ने भी आवाज़ उठाई और कही कि सीएमओ की ज़रूरत नहीं है। सीएमओ के बिना मंजूरी के भी अगर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मरीजों की तादाद लगातार कोविड सेंटर के बाहर और अस्पतालों के बाहर इकट्ठा हो रही है और उनकी हालत गंभीर है, तो उन्हें बिना सीएमओ के मंजूरी के भी अस्पताल में एडमिट किया जाए। इससे ही उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधर सकती है। बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन हर एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। लोग लगातार मर रहे हैं, हताश हैं और टेस्टिंग तक नहीं हो रही है। सबसे अहम बात यह है कि लोगों की टेस्टिंग भी नहीं हो रही है, क्योंकि टेस्टिंग को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो लोगों का ये मानना है, सरकार का ये मानना है कि टेस्टिंग को कंट्रोल करने के बाद वो कोरोना पे काबू पा सकती है। लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा छलावा है, क्योंकि सच को छुपाया नहीं जा सकता। टेस्टिंग को कंट्रोल कर लेंगे, केस भले ही कम आएंगे, लेकिन जो लोगों के मौत का सिलसिला है वो लगातार बदस्तूर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। यही हकीकत है। तो आने वाले समय में क्या होगा, उत्तर प्रदेश क्या कड़ा रुख अपनाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसके पहले कल की बात है, इसको भी आप सब लोग को मैं बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन करने की बात कही और योगी सरकार ने साफ इनकार कर दिया। हालात को ना समझते हुए योगी सरकार ने 5 शहरों में लॉकडाउन करने से इनकार कर दिया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहरों में जहां पे कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहां पे लॉकडाउन लगा के स्थिति को कंट्रोल किया जाए। लेकिन योगी सरकार को यह बात मंजूर नहीं थी। योगी सरकार ने कहा कि स्थितियां काबू में हैं और हम इसको सुधार लेंगे, और हाई कोर्ट के फरमान के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर रही है। ये सच्चाई बन रही है, मतलब सच मानने के लिए भी योगी सरकार तैयार नहीं है। ये सारी परिस्थितियां निकल के सामने आ रही हैं। बाकी आपकी राय क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।